जय जन जय गण जय मन के साथ सिद्धांत प्रणाम। आप देख रहे हैं कलम की आन, भारत किसान सिद्धांत संग्राम। सबसे अलग, सबसे जुदा, आपके विश्वास और भरोसा का प्रतीक, एक अखंड भारत की संकल्पना के साथ मैं विजय विद्रोही आज बुराड़ी विधानसभा में संचेतना संस्था और आभास का एक सुंदर आभास, जिस आभास के बैनर तले दिख रहा है निकट भविष्य में भारत बनने जा रहा है विश्व गुरु, एक सबल राष्ट्र, एक प्रबल राष्ट्र, एक आत्मनिर्भर दिल्ली और भारत की संकल्पना के साथ 74वें गणतंत्र दिवस का सांस्कृतिक महाउत्सव। संचेतना फाउंडेशन और आभास संस्था के द्वारा एक गिलहरी प्रयास से लगा भारत भक्तों का मेला, जिसका टैगलाइन ही था कि तन समर्पित मन समर्पित, चाहता हूँ हे राष्ट्र मैं तुम्हारे लिए कुछ और करूँ, कुछ और करूँ, कुछ और करूँ। सचमुच में दिल दिया है जान भी देंगे ये वतन तेरे लिए। सचमुच में एक जोश, जज्बा और जुनून से भरा हुआ संचेतना और आभास संस्था का एक सुंदर सार्थक प्रयास। आप दिल्ली एनसीआर के जाने माने समाजी कार्यकर्ता हैं, तो संचेतना और आभास में क्या दिखा कि इनको आपने आशीर्वाद दिया, इनके साथ जुड़ना, इनके साथ मिलकर काम करना, एक बेहतर दिल्ली, एक बेहतर भारत के लिए आपने सही समझा? जी देखिए सर, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ संस्था कोई भी हो, कोई बुरी नहीं होती, बट उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने ये देखा है कि जो भी काम किया जाता है वो जनहित में रख के काम किया जाता है। जैसे आज हम सीएससी के भी यहाँ पे क्या बोलते हैं फॉलोअर हैं, और हम उसको भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जो काम लोगों का बाहर जाके 2-2, 400 रुपये में भी नहीं होता था, हम सिर्फ 50-100 रुपये में काम कर देते हैं और घर से बाहर जाने की जरूरत भी नहीं होती, वो ये संस्था कर रही है। और एजुकेशन में भी ये संस्था आगे आई है, 5th से लेकर 12th तक या 1st से लेकर 12th तक। आज हम बड़े इकोनॉमिकल फीस के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिससे कि हर आदमी उसको अफोर्ड कर सकता है और यहाँ आके अपनी जो उसकी चॉइस है, जो वो बनना चाहता है, जो उसका टारगेट है, ड्रीम है, विजन है, वो हम पूरा करने में उनको सहयोग देते हैं। और देखिए, जैसे पार्षद का मतलब लेंटर माफी, तो क्या एक्सपेक्ट करें? जी, पार्षद का मतलब लेंटर माफिया था जब तक 2022 का हमारा चुनाव नहीं हुआ। जी, उसके बाद से ही हम सभी ने यही कसम खाई थी कि किसी भी आदमी का, कोई भी अपना मकान बना रहा है, कोई भी अपना घर बना रहा है, उस पर अगर कोई भी किसी भी तरीके की एमसीडी रोक टोक करती है तो उस पर हम आवाज़ उठाएंगे और वही चीज़ हम करते हुए आ रहे हैं। जी, एक मोस्ट करप्टिव डिपार्टमेंट के रूप में जो है एमसीडी को देखा जा रहा है। आप एक नहीं, दो नहीं, 134 भारत भक्त जैसे शब्द यूज़ किया जा रहा है। भारत भक्त गए हैं सिविक सेंटर, तो अब क्या उम्मीद की जा सकती है कि जो कूड़े का पहाड़ था वो कितना मीटर 1-1.5 महीने में कम हो गया है और निकट भविष्य में पूरा मुक्त दिल्ली और स्वच्छ दिल्ली का जो संकल्प है आपका? जी, लगभग 15 साल पुराना पहाड़ है, 1 महीने के अंदर ख़त्म तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे समाप्त जरूर करेंगे। और उसी को समाप्त करने के लिए हमारे हर एक स्टेप दिल्ली सरकार उठा रही है। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि एलजी साहब ने हमारी दिल्ली सरकार की जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सभी पे, छोटे प्रोजेक्ट हो या बड़े प्रोजेक्ट, हर प्रोजेक्ट के अंदर रोक टोक करी, किसी भी प्रोजेक्ट को पास नहीं होने दिया, यहाँ तक कि फाइनेंस से भी फाइलें रुकवा दी। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि कोई पार्टी अपने स्टेट को साफ़ सुथरा करना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है और डेवलप्ड करना चाहती है, और उसमें अड़चन पैदा करने वाले भी उसी स्टेट के एलजी से। जी, रतन जी, मनोज जी और सूरज जी जैसे लोग, कुछ भारत भक्त कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हैं, अकिंचन है, उनके हाथ में, उनके जेब में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं, तो उनके लिए रतन त्यागी जी से क्या उम्मीद हो सकती है? देखिए, ऐसा तो नहीं है जेब की बात ना करी जाए, क्योंकि अगर आपका जज्बा है तो जेब आपकी भरी रहेगी। हम लोग हमेशा इनको सहयोग करते हैं, करते रहेंगे, और जेब की तरफ नहीं देखना है, सिर्फ अपने जज्बे की तरफ देखना है। काम अपने आप होते जाएंगे, हम हमेशा उनके साथ हैं। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो तेनू बुला गल साड़
करते हैं, जो सचमुच में कहीं न कहीं जिनका टैगलाइन है कि अंधेरा छटेगा और उजाला होगा, सचमुच में अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का एक संचेतना, और उस संचेतना के जनक अध्यक्ष के रूप में हमारे साथ हैं सूरज जी। आइए चलिए उस सूरज को नमन करते हुए उनके कर्तव्य प्राणता वाला वो पथ, जिस पथ पर सचमुच में 74वां गणतंत्र, आइए बात करें। नमस्कार सर जी, मैं सबसे पहले तो अपने देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को गणतंत्र दिवस की 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जो हमारा संविधान लागू हुआ है इस तारीख से, तो उसके लिए कम से कम लोगों में जागरूकता हो। हमारा संविधान क्या है लोगों को नहीं पता। संविधान तो सूरज जी ये लागू हुआ है कि कोई भी काम बिना दिए लिए नहीं हो रहा है। संविधान तो ये लागू हुआ है कि 5-5 करोड़ के टिकट बिक रहे हैं। संविधान तो ये लागू हुआ है कि जो अच्छे लोग हैं, सूरज जैसे, मनोज जी जैसे, इसके तनेजा जैसे, वो टिकट नहीं ले सकते क्योंकि टिकट के लिए 5 करोड़ चाहिए। सर संविधान, कुछ लोग हैं जो संवैधानिक पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हमारा संविधान बनाया गया है, संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि आप पैसा दो टिकट लो, ऐसा कुछ नहीं दिया गया। संविधान हमारा बिल्कुल स्वच्छ है और विशाल विश्व में सबसे अच्छा और बढ़िया संविधान लिखा गया है बाबा साहब अम्बेडकर के तो द्वारा। बढ़िया संविधान के लिए संचेतना के अध्यक्ष होने के नाते क्या अपील करने चाहेंगे? जो कहीं न कहीं भय, भूख और भ्रष्टाचार 3 ऐसे शब्द हैं जिन्हें कहा जा सकता है दीमक। मैं सर यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो खुद को ठीक करना है हमें। हम खुद ठीक रहेंगे तो दूसरों को भी कहेंगे। ये थे सूरज जी। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। वो संचेतना जो सचमुच में घर, परिवार, समाज के लिए मायने रखता है, एक बदलती हुई दिल्ली और भारत के लिए। आभास महासंघ का मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी। और हम लोग जो है सबसे पहले जो अगर हम बात करते हैं, अगर हम अपने संगठन की बात करें और हम काम करने की बात करें, तो पिछले 8 सालों से 2015 से आभास महासंघ पूरे देश के विभिन्न गाँव में एजुकेशन पे बहुत अच्छा काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें सबका सहयोग मिल रहा है और हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि सोनकर जी को क्यों लगता है कि कहीं न कहीं शिक्षा वो हथियार है और वो हथियार के प्रति जो है अवेयर करना चाहती है आपकी संस्था, और उसका आभास कहीं न कहीं आपको है? जी सर, जो सबसे बड़ी समस्या इस देश की है वो है एजुकेशन। क्योंकि अगर हम 26 जनवरी की बात करते हैं तो 26 जनवरी को 1950 को संविधान लागू हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर वो एक संविधान तभी सच्चा और सही साबित होगा जब इसको लागू करने वाले लोग हैं उनकी मंशा लागू करने की होगी। लेकिन जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से पिछले 20-30 सालों से देख रहे हैं, जैसा कि अभी मैं ज़्यादा मेरी उम्र नहीं हुई, जितना मैंने देखा है कि संविधान को लागू करने वालों की मंशा जो है वो सही मायने में संविधान का मिसयूज कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है वो है कि लोगों की आवाज़ कैसे हम उठवाएं, कैसे हम लोगों को बताएं कि आपका संवैधानिक अधिकार क्या है, और उसके अगर संवैधानिक अधिकार में कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके हक का जो शोषण होता है या उनके हक अधिकार में मतलब उनकी हकमारी होती है, तो हम उनको कैसे समझा सकते हैं। उसके लिए आजा आजा हिंदुस्तानी के तले, आजा जरी वाले नीले आसमान के तले। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया। समझ सको तो समझो दिल भर जानी, जितना भी तुम समझोगे उतनी होगी हैरानी। फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे रंग दे रंग दे। कदम बढ़ाएगा, एक गीत गाएगा, ये जिंदगी है कौम की, तो कौम पे लुटाएगा।